Assalamu alaikum. It's Abid Qayyum from Mac and Associate YouTube channel. Today we will discuss about trademark registration subject to a disclaimer. What do you mean by a trademark registration with the disclaimer? ये क्या होता है? इसकी हम पहले जो अंडर द लॉ इसकी डेफिनेशन है अंडर ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस सेक्शन 21 है जो बात करता है डिस्क्लेमर के बारे में, उसकी लीगल लैंग्वेज, उसकी जो लीगल डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि ये अगर ट्रेडमार्क को डिस्क्लेमर के साथ रजिस्टर किया जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं या क्या नहीं होते अगर ये बगैर डिस्क्लेमर के हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स लीगल डेफिनेशन। Section 21 says that registration subject to a disclaimer if a trademark contains any matter common to trade or otherwise of a non-distinctive character as a condition that the proprietor shall either disclaim any right to the exclusive use of such part or of all or any portion of any such matter as the cause may be to the exclusive use of which the registered trademark holds him not to be entitled। ये तो होगी इसकी लीगल लैंग्वेज और लीगल डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने अभी सारा पढ़ा है ये कहता है कि कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो इस कंडीशन के साथ रजिस्टर्ड किया जाए या उसका कोई पोर्शन वो ये कहकर डिस्क्लेम नहीं कर दिया जाए कि ये तो कॉमन टू ट्रेड है या इसमें कोई डिस्टिंक्टिव करैक्टर नहीं है, लिहाजा ये पोर्शन जो है ये आपका जो है आपके ट्रेडमार्क का आपको इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा। नॉर्मली तो जब हम ट्रेडमार्क क्लिनिक करवाते हैं वो करवाते ही इसीलिए हैं, इसके ऊपर शायद मेरी कोई और वीडियो भी होगी कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्यों करवाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया क्यों जाता है। तो इसके ऊपर तो इसमें मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो डिस्क्लेमर आ जाता है एक ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो क्यों आता है और वो किस केसेस में आ सकता है। वो सूरत हाल यही है कि अगर आप ऐसा आपके ट्रेडमार्क का कोई हिस्सा है या पूरे का पूरा ट्रेडमार्क ऐसा है जो आप कह लें कि वो कॉमन ट्रेड में यूज़ होता है या फिर उसमें कोई डिस्टिंक्टिव करैक्टर ही नहीं है। जैसे अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो अगर उसमें अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें या कॉलेज की या स्कूल की तो इनमें से जो तीन वर्ड मैंने बोले हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या चौथा भी एकेडमी भी आप साथ ऐड कर लें तो आपके इंस्टीट्यूशन के साथ ये जो वर्ड जुड़े होंगे इसके ऊपर आपको एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेगा। लेट्स से कि हम अगर यानी इसकी लम्स की बात कर रहे हैं, यूएमटी की बात कर रहे हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, मिनहाज किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो वो अगर अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं अगर तो वो सिर्फ अपने ब्लैक एंड वाइट में इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देते हैं, साथ लोगो जो उनका है वो नहीं अप्लाई करते। तो जो यूनिवर्सिटी का वर्ड है वो उनका डिस्क्लेम होगा, बल्कि साथ पंजाब का भी डिस्क्लेम होगा क्योंकि इसकी एक एक्सक्लूसिव राइट, ये कॉमन वर्ड है, एक वो प्रोविंस का नाम है, किसी को इसके एक्सक्लूसिव बिला शराकत गैर इसके राइट्स नहीं दिए जा सकते, मुमकिन ही नहीं है। अब एक बंदा कहे जी कि इन्हें पंजाब की यूनिवर्सिटी मतलब जो उसका वीसी है वो इन्हें क्लेम करना शुरू कर दिया एज ए यूनिवर्सिटी कि भाई इसके तो एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास है, अब लिहाजा कोई भी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ऑथोराइज नहीं है ये पंजाब का वर्ड हमारी इजाज़त के बगैर यूज़ करने के, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई अगर बंदा यानी इन्हें कहता है कि ABC पब्लिक हाई स्कूल, तो ABC तो उसका रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसका जो लोगो बनाया हुआ है वो भी साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसकी कलर स्कीम भी रजिस्टर्ड होगी, लेकिन हाई स्कूल या पब्लिक हाई स्कूल का वर्ड जो है वो उसके एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेंगे, उसका डिस्क्लेमर लगेगा और वो डिस्क्लेमर के साथ रजिस्टर्ड होगा। वो क्यों कि ये
जेनरिक वर्ड है, कॉमन टू ट्रेड है, और इसमें कुछ डिस्टिंक्टिव करेक्टर भी नहीं है। ठीक हो गया। तो लिहाजा आपका जो वो शुरू का नेम है, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल्स दी, उसमें जो यूनिवर्सिटी का वर्ड है उससे पहले हो सकता है यूनिवर्सिटी का नाम कोई बड़ा यूनिक सा हो, अफलातून हो, या फिर वो कोई ऐसा हो जो कि यानी वो कोई कॉमन ना हो, बड़ा ये यूनिक सा हो। ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें कोई ऐसा यूनिकनेस उनके नामों में नहीं पाई जाती है। तो अगर लेकिन ऐसा ऐसा मामला है, जैसे स्कूल्स हैं बहुत सारे, उनके नाम हैं कि वो ना यानी बहुत बड़े एक्सक्लूसिव से हैं, तो वो उसकी हद तक वो स्कूल के नाम और जो उसका जो लोगो, उसकी कलर स्कीम, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका सारा लेआउट, उसके तो एक्सक्लूसिव राइट आपको मिलेंगे। लेकिन जो पोर्शन आपने लिखा होगा स्कूल का वर्ड, हाई स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, वो आपको डिस्क्लेम करना पड़ेगा, वो आपको तर्क करना पड़ेंगे, उसके राइट्स इन्हें गिव अप करने पड़ेंगे कि ये हमें इसके ऊपर गिव अप करने से मुराद कि हमें इसके एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि आपको किस सिचुएशन में डिस्क्लेमर के साथ आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। हाँ, अब अगर आपका ट्रेडमार्क बड़ा डिस्टिंक्टिव है, बड़ा यूनिक है, बड़ी आपने उसमें क्रिएटिविटी इन्हें की है, उससे पहले कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा वर्ड की जो ना क्रिएशन है ना अडॉप्शन है, तो उस सूरत हाल में आपको वो जो आपकी क्रिएशन या अडॉप्शन होगी वो एज होल रजिस्टर्ड होगी, विदाउट डिस्क्लेमर रजिस्टर्ड आपकी हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत बड़े मार्क हैं वो डिस्क्लेमर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, अगर वो उनके ट्रेडमार्क का या उनके ब्रांड का कोई पोर्शन ऐसा है जो कॉमन टू ट्रेड है, उसमें डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, कोई ऐसा उनका सिचुएशन नहीं है कि वो मतलब उसमें कोई यूनिकनेस हो, तो उस सूरत में उनका जो वो पोर्शन जो कॉमन टू ट्रेड होगा, जो डिस्टिंक्टिव नहीं होगा, उसको रजिस्टर करके इसको डिस्क्लेम करें, और वो पोर्शन सब्जेक्ट टू द डिस्क्लेमर होगा, और वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा डिस्क्लेमर के साथ। तो ये डिस्क्लेमर का कंसेप्ट है जो इस वीडियो में हमने आपको देने की कोशिश की। फिर भी फर्दर आपके कोई क्वेश्चन हो डिस्क्लेमर के साथ के हवाले से, ट्रेडमार्क के किसी भी मामले से, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, या जो सिविल लॉ का जितना भी जो सेक्शन है, क्योंकि मेरी फर्म जो है वो बहुत सारे डिफरेंट लॉ की प्रैक्टिस करती है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे, ईमेल पे हमसे रब्ता करके अपनी क्यूरीज के को डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो सब उन लोगों तक पहुंच सके जो इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं। तो देखते रहिए मैक एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।